हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर को अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो से फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट एंड ग्रैंड ज़ेनो का एक वीकनेस पता है। एंड जैसे ही ये वेजिटो को पता चलता है, हम देखते हैं कि वेजिटो का खाया हुआ सारा खाना बाहर आ जाता है। एंड वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो ब्लैक फ्रीज़ा से पूछता है कि आखिर उनका क्या वीकनेस है, मुझे तुम जल्दी बताओ कि आखिर मैं किस तरीके से ग्रैंड जेनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता हूँ। तुम मेरे साथ काफ़ी वक्त से थे, पर तुमने मुझे बताया नहीं। एंड अब वक्त आ चुका है कि तुम सारी की सारी बातें बता दो मुझे, फ्रीज़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की आंखें भी येलो हो जाती है एंड अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लगने लग जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो सीरियसली ब्लैक फ्रीज़ा से पूछता है कि फ्रीज़ा, तुम मुझे जल्द से जल्द बता दो, और झूठ बोलने की तो हिम्मत भी मत करना मेरे से इस बार। अगर तुमने मुझे झूठ बोला, तुम्हारे इस स्पेसशिप के साथ एंड तुम्हारे इन स्पेसशिप के मेंबर्स के साथ मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। एंड तुम सबको एक दूसरे डायमेंशन पे भेज दूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम खेलने नहीं आया हूँ। एंड अगर तुम अभी मेरे साथ लड़ने का सोचते हो, तो तुम्हारे पता लगने से पहले ही तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब इरेज हो गए। इसके बाद हम फ्रीज़ा को देखते हैं कि फ्रीज़ा हंस रहा होता है एंड फ्रीज़ा बोलता है कि बहुत अच्छे सैयन मंकीज़, तुम कितने पोलाइटली मुझे धमका रहे हो, वो भी मेरे ही स्पेसशिप में। सैयन मंकीज़, मैं बस इसकी गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ कि अभी मैं जो भी तुम्हें बोलने जा रहा हूँ वो सब कुछ सच है एंड एक भी बात झूठ नहीं है। तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा फ्लैशबैक में चला जाता है एंड फ्रीज़ा अल्ट्रा वेजिटो को ये बता रहा होता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब गॉड्स ने तुम्हें कैद कर लिया था। उस टाइम पे इस यूनिवर्स में मेरे अलावा कोई नहीं था जो कि मेरे काम में दखल अंदाजी कर सके। एंड तुम्हारे दखल अंदाजी के दिए बिना मैं फ्रीली अपना काम कर पा रहा था। मेरा मतलब ये है कि मैं फुल यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था। एंड उसी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड उससे कई ज़्यादा चीज़ें सीखी। एंड उसी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने एक चीज़ का सामना किया। मैं एक स्ट्रेंज डार्क प्लेनेट पे चला गया था जो कि नॉर्थ क्वाड्रेंट पे है। एंड ये प्लेनेट इतना ज़्यादा हिडन है कि इसको ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उस प्लेनेट पे जो बीस्ट रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एंड वो बीस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने पावरफुल बीस्ट तो मैंने कहीं पर देखे भी नहीं थे। जब मेरी एंड उन बीस्ट की लड़ाई चल रही थी, तब ये सींग वाले मॉन्स्टर्स तो मुझे एक बार के लिए मारने ही वाले थे एंड पूरी तरीके से तैयार थे मुझे मारने के लिए। पर लेकिन हुआ उसका उल्टा, जैसा कि हर बार होता आया है। मैंने इन लोगों के बदतमीज़ी का जवाब दिया एंड इन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया एंड ये लोगों को हरा दिया। पर मुझे जानना था कि आखिर ये लोग किस चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहे थे एंड किस चीज़ को सेव करने के लिए मेरे साथ लड़ रहे थे। इनको हराने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग एक लाइब्रेरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब मैं उस लाइब्रेरी के अंदर गया, तब मुझे काफ़ी सारी किताबें मिली एंड उसमें से एक बुक में ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था। एंड साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट के ब्रदर के बारे में भी, जो कि ग्रेट डीमन है, जिसका नाम मुझे पता नहीं। पर उस बुक में ये लिखा था कि ये ग्रेट डीमन, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट का भाई है, वो भी एक रूलर है एक एंटायर रिलम का। एंड वो रिलम भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा मल्टीवर्स है। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ तो दूसरा जेनो, पर डिमोनिक रिलम के लिए। पर वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं था एंड इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं थी। पर देखने से ऐसा लगता है कि गॉड्स एंड एंजल्स काफ़ी सालों से एक तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं इन सारे डीमंस के खिलाफ। गॉड्स एंड डीमन के बीच लड़ाई का वजह एक डीमन है जिसको कि लॉक किया जा चुका है। एंड वो डीमन अगर एक बार ही आज़ाद हो गया तो हमारी दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो भी कुछ सोच रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ग्रेट डीमन, इसका मतलब उसने मुझे बिल्कुल सही बोला था एंड वो मेरे से झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है, ग्रैंड प्रिस्ट का ब्रदर लूसीफ। पर उसको रिलीज़ करना मतलब इस दुनिया का अंत। इसका मतलब ये है कि वो ग्रैंड जेनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट से ज़्यादा ताकतवर है एंड इसी तरीके के पावर की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है फ्रीज़ा। आखिर किस तरीके से वो एस्केप हो सकता है? एंड इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि गुड क्वेश्चन मंकी। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि इसी जगह पर ये बुक बेकार है। एंड ये बुक बेकार इसलिए है क्योंकि लिए कुछ पेजेस इसके मिसिंग थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि गॉड्स एंड एंजल्स उस रिबन को एक बे में रखते हैं
पर क्योंकि लिए अब ज़्यादा गॉड्स एंड एंजल्स बचे नहीं हैं, तो हमारे डिमोनिक फ्रेंड के लिए अच्छा मौका है अपने अपीयरेंस का। पर उस लिटरेचर में एक और चीज़ मेंशन थी, एंड वो चीज़ ये थी कि वो डीमन पहले ही आज़ाद हो चुका था और उसे डिफीट करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था। पर उसे किसने हराया ये मुझे पता नहीं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि उसका रिटर्न आना इज़ इनएविटेबल, चाहे गॉड्स को पसंद आए या फिर नहीं। एंड उसकी पावर किसी चुने हुए पर्सन के ऊपर दिखाई देगी, पर उस पर्सन का हार्ट ब्लैक होना चाहिए एंड उसके पास 2 हॉर्न होने चाहिए एंड उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कामें किए होने चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ़िज़ा हंसने लग जाता है। फ़िज़ा को ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर वो डिमोनिक पावर है। एंड फ़िज़ा बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिया, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों में से कौन चुना जाने वाला है। एंड तुम्हें तो मेरे फॉर्म्स के बारे में पता ही होगा, अल्ट्रा वेजिटो। मेरे पास एक फॉर्म है जिस फॉर्म में मेरे पास हॉर्न है, एंड साथ ही में मेरे पास एक ब्लैक फॉर्म है, एंड साथ ही में मेरी पूरी बॉडी ब्लैक नहीं है, सिर्फ मेरे हार्ट के अलावा। तो कहीं ना कहीं मेरा इस डीमन के एंड इस डीमन के पावर के साथ कनेक्शन है। एंड अगर हम दोनों ट्रेनिंग करते हैं तो तुम मेरा इस पोटेंशियल को निकालने में कामयाब हो जाओगे। एंड फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस डेमोनिक फॉर्म का पावर यूज़ करूँगा एंड फिर मैं वो दोनों बच्चों को हरा दूंगा, ग्रैंड प्रीस्ट एंड ग्रैंड सेनो। पर मेरे डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। एंड ये सब सुनने के बाद अल्ट्रा वेजिटो सोच में पड़ जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो सोच रहा होता है कि आखिर इसके बाद होगा क्या। क्या फ्रीज़ा को ट्रेनिंग देना उसके लिए सही होगा, या फिर अल्ट्रा वेजिटो के पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। एंड दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड ये वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि आप लोग पूरा देखते नहीं वो वीडियो को।